बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको शर्ट बनाकर दिखाऊंगी। चेक की, ये मैंने पीस लिया, 2 गज का मैंने पीस लिया। ये 4 तह में मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है इस तरह से। इसकी लंबाई मैंने ली है 35 इंच। 35 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। चौड़ाई इसकी मैं रखूंगी 14 इंच। इस तरह से मैं चौड़ाई इसकी रखूंगी 28 इंच। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होगी 14 इंच। ये मैंने सीधा रख के इसकी 28 इंच चौड़ाई रखी है। इसकी बैक और फ्रंट साइड अलग कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 8 इंच। कंधे की लंबाई रखूंगी 8 इंच। आधा इंच मैंने ऊपर से छोड़ा क्योंकि मैंने तिरछी कटाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 11 इंच। 10 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, 1 इंच मैंने इजाफी लिया है। अब 10 इंच से इस तरह से गुलाई कर लूंगी। कमर की चौड़ाई रखूंगी 9 इंच। और 1 इंच मैं इजाफी लूंगी। यहां से तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। नीचे से मैं 2 इंच गुलाई करूंगी। अब मैं फ्रंट साइड को फोल्ड करते हुए इसकी भी कटाई कर लूंगी। बैक साइड को इसके ऊपर रखूंगी। बैक साइड का जो मैंने पीस निकाला था कटाई करके, वो मैंने फ्रंट साइड का यहाँ पे रख लिया। 3 इंच कपड़ा मैंने फ्रंट साइड पे छोड़ा है। इसके साथ साथ निशान लगा लूंगी। और फ्रंट साइड की कटाई कर लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी और गहराई कर लूंगी। यहाँ पे 1 इंच छोड़ के कट लगा लूंगी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। अब इसको दरमियान से कटाई कर लूंगी।
यहाँ पे 1.5 इंच का एक एक प्लेट डालूंगी इस तरह से, इस साइड पे भी। इसके दरमियान में जो मैंने पट्टियां अटैच करनी है वो मैं तिरछी कटाई कर लूंगी। जो साइड से उतरा था उससे मैं 2 पट्टियां तैयार करूंगी। इसमें से 2 पट्टियां निकाल लूंगी। दो 2 इंच की 2 पट्टियां निकालूंगी। अब मैं दोनों पीसों को अलग कर लूंगी। ये जो तिरछा पीस बचा है इससे मैं पॉकेट तैयार कर लूंगी। पॉकेट की चौड़ाई लूंगी मैं 5 इंच। इसकी लंबाई रखूंगी 7 इंच, क्योंकि ऊपर से 1 इंच फोल्ड करना है। ऊपर जो मैंने पीस अटैच करने हैं वो भी मैं कटाई कर लूंगी। अब मैं बाजू की कटाई कर लूंगी। बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच, लंबाई मैंने ली है 19 इंच। मैंने कफ वाले बाजू बनाने हैं। 2 इंच मैंने इसकी लंबाई कम ली है। अब मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, कंधे की गुलाई करूंगी इस तरह से। अब यहां से कटाई कर लूंगी। नीचे भी यहाँ पे 1 1 प्लेट्स डालूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे कफ अटैच करूंगी। कफ की चौड़ाई मैंने लेनी है 2 इंच। ये फ्रंट साइड के पीस हैं। इसके ऊपर मैं 1.5 इंच का प्लेट्स डालूंगी। 6 इंच पे मैंने ये प्लेट्स डालना है। यहाँ पे मैं प्लेट्स डालूंगी।
लंबाई, प्लेट्स की लंबाई मैंने रखी है 15.5 इंच, क्योंकि आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा ऊपर से। यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरे हिस्से पे भी सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे अब मैं इस पे पॉकेट अटैच करूंगी। पॉकेट को मैं पहले इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे ढाई इंच पट्टी वाली साइड पे छोड़ के यहाँ पे पॉकेट अटैच करूंगी। पहले मैं पॉकेट को इस्त्री से सेट कर लूंगी। इसकी तय बिठा लूंगी इस तरह से। इस्त्री से मैंने इसे सेट कर लिया। इस प्लेट को भी मैंने इस्त्री से बाहर को मोड़ दिया इस तरह से। पॉकेट को यहाँ पे रख के अटैच कर लूंगी। अब इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा लूंगी। उसके बाद इसे भी इस तरह से यहाँ पे रख के अटैच कर दूंगी इस तरह से। एक पॉकेट मैंने अटैच कर लिया। इसी तरह से मैं दूसरी पॉकेट भी अटैच कर लूँगी। पॉकेट तैयार करके लगा ली है। अब मैं इसके नीचे रख के इस तरह से पट्टी अटैच करूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसे बाद में फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी और मोड़ के सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड पे रख के इस पीस को मैंने सिलाई लगाई थी। अब इस तरह से फ्रंट साइड को मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इस्त्री से मैंने इसे सेट कर लिया। दोनों पीस मैंने फ्रंट साइड के इकट्ठे रख लिए हैं। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई रखूँगी 3.5 इंच। 1 इंच जो है पट्टी को ऊपर नीचे अटैच करना है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया। यहाँ से आधा इंच सीधा करूँगी तो 1 इंच ज़्यादा होगा। गले की गहराई 3.5 इंच। इस पे मैंने कॉलर अटैच करनी है।
इस तरह से इसकी दरमियान से चौड़ाई है 3 इंच। बैक और फ्रंट साइड को ऊपर नीचे रख लिए। अब मैं तिरी की सिलाई लगा लूँगी। अब मैं कॉलर के लिए पीस निकाल लूँगी। मेरे पास पीस कम था, इस पीस को मैं निकालूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने लिया 3.5 इंच। इस पीस को इस तरह से साथ में अटैच करूंगी और लंबाई मैं लूंगी इसकी 16 इंच। इस तरह से पकड़ के पहले सिलाई लगा लूंगी इसके ऊपर। अब मैं अजाफी पीस कटाई कर लूंगी। लंबाई 16 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है। इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। ये बैन की सिलाई मैंने ये कलर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। अब मैं बैक साइड के गले की हल्की सी कटाई कर लूंगी। कॉलर के भी दरमियान में कट लगाऊंगी। अब इस तरह से दरमियान से मिलाते हुए यहाँ पे आपके कलर को अटैच करूंगी। कॉलर अटैच करने के बाद ये मैंने इसके ऊपर पीस अटैच किया है। ये मैंने तिरछी पट्टी ली थी। इसकी चौड़ाई मैंने ली थी तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ी सी कम। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और सिलाई लगा दूँगी ऐसे। ये मैंने 3 इंच इजाफी कपड़ा था जो मैंने इस तरह से इसके प्लेट इसके इस तरह से प्लेट्स डाले हैं। ये वह कफ वाला कपड़ा जो है मैंने 2.5 इंच चौड़ा लिया था। लंबाई इसकी मैंने ली थी 8 इंच, 8.5 इंच तकरीबन इसकी लंबाई ली थी। इसे इस तरह से अब फोल्ड करके यहाँ पे इसे रखते हुए इसमें भी सिलाई लगा दूँगी। एक सिलाई यहाँ पे मैंने लगाई है तकरीबन 2 इंच तक। यहाँ पे सिलाई लगा के इस जगह पे मैं बटन अटैच करूँगी। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। ये जो मैंने पॉकेट लगाई है मैं 10 इंच पे मैंने पॉकेट लगाई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शर्ट तैयार हुई है।
मैंने फ्रंट पट्टी पे काज और बटन भी अटैच कर दिए, कफ पे भी मैंने बटन अटैच कर दिए।